फाइनली भाई सारी सामग्री आ चुकी है हमारे इस iPhone 14 Pro Max की, और हमने सब कुछ भाई यहाँ पे टेबल पे बिछा दिया है। हर एक औजार, हर एक चीज। रायता फैला दिया आप भाई हम ढूंढ ढूंढ के परेशान हो चुके हैं, अब मिल ही नहीं रहा कुछ सस्ता यार। गफ्फार में हम लोग पहुंच चुके हैं और अब चल के देखते हैं भाई क्या होगा, कैसे बन पाएगा यार फोन। मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है। मुझे पता था ये सेकंड पार्ट जो हमारी वीडियो का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बट लेट्स सी क्या होता है। iPhone 14 Pro Max के लिए अंदर इस वाली मार्केट में गफ्फार की थोड़ी ऑपोजिट साइड पड़ती है, और यहाँ पे भाई सारे फोन जो है ना, मतलब सब फोनों का माल मिलता है, अंदर से लेके बाहर तक हर चीज का। अब हमारा मिशन स्टार्ट हो रहा है 14 Pro Max का। ये है मेरे 1.5 लाख का आईफोन जो हम लोग बनवाने आ चुके हैं एशिया की सबसे बड़ी मार्केट गफ्फार मार्केट में। भाई हम ढूंढ ढूंढ के परेशान हो चुके हैं, अब मजाक से हट के देखना पड़ेगा, मिल ही नहीं रहा कुछ सस्ता यार। भाई हम लोग भाई परेशान हो चुके हैं, हमारे को डिस्प्ले ही नहीं मिल रही है। और बेसिकली हमें 3 टाइप की डिस्प्ले होती है, लेकिन हमारे को पता चल चुका है डीजे वाली डिस्प्ले जो बेस्ट है, तो हम लोग जा रहे हैं वही वाली डिस्प्ले खरीदना है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 तरीके की जो डिस्प्ले मैंने बात करी है, इसके अंदर डीडी वाली डिस्प्ले जो है वो सबसे ज्यादा सही है, क्योंकि उसके अंदर आपको सबसे कम बेजल मिलती है। नहीं तो अदरवाइज आप दूसरी अगर डिस्प्ले लेते हो उसकी जो बेजल्स हैं वो बहुत ज्यादा मोटी होती है, और वो ओलेड भी नहीं होती है, जिससे आपको पता चल जाएगा डायरेक्टली देखते के साथ ये डिस्प्ले एक फेक डिस्प्ले है, और उसके कलर्स भी सही नहीं होते हैं। भाई हम लोग बैठ चुके हैं, कहीं पर भी कुछ नहीं मिल रहा है। थोड़ी सी चाय पी लेता भाई, ठंड में कोई भी पार्ट नहीं मिला ना भाई। हमारे को आईफोन की डिस्प्ले मिली है, ना ही हमारे को भी आईफोन का बॉडी मिली है। हम लोग भाई सस्ता ढूंढ रहे हैं, इस वजह से ज्यादा टाइम लग रहा है। अब हमारी जो खोज है वो स्टार्ट हुई दोबारा से डिस्प्ले ढूंढने, क्योंकि डिस्प्ले देखो मिल रही है, लेकिन पॉइंट ये है कि सबसे सस्ती ढूंढनी है पहली चीज, और साथ ही में हमारे को ढूंढना है बेस्ट क्वालिटी वाली डीडी डिस्प्ले। जो गफ्फार में मिलना थोड़ा सा नामुमकिन सा और था, लेकिन भाई थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमारे को एक दुकान दिखी जहां पर भाई भारी ऑफर लगा हुआ था हैप्पी न्यू ईयर का, जिसके अंदर की वो 14 Pro Max की डिस्प्ले दे रहे थे। और मुझे एक टाइम पे ऐसा लगने लगा था कि लोग इसे पेड वीडियो बोलते हैं, क्योंकि जो हमें चीज चाहिए थी उसका लिटरली ऑफर चल रहा था हैप्पी न्यू ईयर वाला, जिसके अंदर की डिस्प्ले सिर्फ मिल रही थी 3999 की। फाइनली भाई हमारे को मिल चुकी है डिस्प्ले एंड बॉडी दोनों ही बहुत मुश्किलों से और बहुत तगड़े ऑफर में। तो डिस्प्ले जो थी यहाँ पे ये लोग टेस्ट करवा के देते हैं, उसके बाद कोई भी गारंटी या वारंटी नहीं होती है, तो इसलिए पहले ही टेस्टिंग कर लेते हैं। जो भी चीज आप लोगों को दिखा देंगे आपके सामने, तो यहाँ पे देख सकते हो दीदी हमारे को दिखा रही थी डिस्प्ले की ब्राइटनेस अप एंड डाउन करके, हर एक चीज को चला के कलर्स दिखा के, कलर सही आ रहे हैं, कोई भी ब्लैक डॉट तो नहीं है, कोई भी ऐसे बर्न इन पिक्सल्स तो नहीं है, हर तरफ का टच जो है वो काम कर रहा नहीं कर रहा, हर एक चीज दिखाई। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये थी कि डिस्प्ले के साथ ही हमारे को उसी जगह पे बॉडी भी मिल गई फोन की, जो कि सिर्फ 2800 रुपए की थी। तो हमने दोनों चीजें एक साथ पैक करा ली, और अब बारी थी हमारी पेमेंट करने की, जो कि बनी थी 6800 रुपीज। भाई फाइनली हमारे को हमारे iPhone 14 Pro Max का दोनों ही सामान मिल चुका है। ये रही भाई उसकी बॉडी और ये रही डिस्प्ले, और अब चलते हैं स्टूडियो डायरेक्टली और बनाते हैं भाई इस फोन को। देखते हैं भाई हम लोग बना भी पाएंगे या नहीं। तुम्हें क्या लगा था मिल जाएगी 6800 में? मुझे भाई हर जगह बहुत महंगी थी भाई, अब कहीं पर भी नहीं मिल रही थी, लेकिन अब मिल चुकी है। थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन हमारे को भाई लेट हो चुका है, बट अब मजा आएगा बनाने में इसको यार। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे भारी बैटरी है। ओ सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी ये डिस्प्ले है भाई, डीडी डिस्प्ले, जो कि सॉफ्ट डिस्प्ले। हमें भी पता चला कि भाई डिफरेंट तरीके की डिस्प्ले होती है। एक होती है हार्ड डिस्प्ले, एक होती है सॉफ्ट डिस्प्ले, फिर आती है भाई यहाँ पे एलसीडी डिस्प्ले, फिर आती है जीएक्स डिस्प्ले, और फिर आती है डीडी डिस्प्ले। अब डीडी डिस्प्ले हमें पता चला कि भाई वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी डिस्प्ले होती है, जो कि बहुत सस्ती मिल जाती है। और आपको पता चला होगा कि हम लोग भाई एक दुकान मिल गई जो कि डायरेक्ट इंपोर्टर है चाइना से, और वो इंडिया के अंदर दिल्ली के अंदर भाई बैठा है, बेस्ड है, और उस पर ऑफर चल रहा था लिटरली iPhone 14 Pro Max की डिस्प्ले का ही। तो हमने भाई विदाउट ऐसे टाइम गवाए फटाफट सारा सामान इकट्ठा कर लिया। अब यहाँ पे ना एक दिक्कत हो गई है, जो मुझे पर्सनली अभी लग रहा है हुई है, और वो है भाई हमारी बॉडी को लेके। तो बेसिकली आपको अगर याद होगा तो ये है हमारी नॉर्मल iPhone 14 Pro Max की बॉडी, जिसको हमने खोला था। अब ये नॉर्मल सा वो इसका कवर है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ना इसको खोलने के बाद ना कुछ चीजें थी, रिबन केबल्स जो कि इसके अंदर अटैच थी अभी भी, जो बहुत ज्यादा मुश्किल है निकालना। जैसे कि ये साइड की केबल्स हो गई, ठीक है, जैसे कि इधर की साइड की केबल्स हो गई, ऊपर की केबल्स हो गई, ये सारी जो केबल्स थी ये थोड़ी मुश्किल थी निकालना। अब मुझे लगा था भाई ये सब चीजें जो है ना हमारे दूसरी जो बॉडी है उसमें लग कर आएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप ये वाली बॉडी देखोगे तो ये बिल्कुल खाली है। तो ये एक थोड़ा सा मुझे फर्क लगा, और साथ ही में दोनों ही बॉडीज का वेट के अंदर भी हल्का सा फर्क लग रहा है। और पहली बार जिंदगी के अंदर मैं ऐसा करने वाला हूं कि आईफोन की एक मैनुअल पढ़ूंगा। आज तक मैंने कभी भाई मैनुअल पढ़ी ही नहीं है, बट इस बार हमारे को मैनुअल पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जरूरत है। और अगर आप देखोगे तो iPhone 14 Pro Max की रिपेयर मैनुअल हमारे को एप्पल ने खुद ऑफिशियली दे रखी है, जिसके अंदर की भाई डिफरेंट चीजें हैं जिन्होंने मेंशन कर रखी है। जिस चीज के लिए मैं सुपर डुपर एक्साइटेड था, जो मुझे बढ़िया लगा, वो है भाई यहाँ पे स्क्रूज के लिए उन्होंने बता रखा है कि कौन सा स्क्रू कहां पर जाएगा। उसके लिए डिटेल यहाँ पे ग्राफ हमारे को मिल रहा है, इमेज कह लो, और ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज है, क्योंकि यहाँ पे फोन के अंदर स्क्रूज बहुत डिफरेंट तरीके के आते हैं। लिटरली शायद 3 तरीके के स्क्रू है जो फोन के अंदर यूज करे गए हैं। पता नहीं भाई एप्पल ऐसा क्यों करता है, क्या चीज है उनके अंदर। चुल तो हमारे को भाई अलग से सेट भी खरीदना पड़ा, एक और पहले मैं खरीद के लाया था वो अलग था, अब एक और खरीद के लेकर आना पड़ा। मतलब काफी सारा खर्चा हो गया भाई इस वीडियो के अंदर, जबकि मेरे को लग रहा था सस्ते में आऊंगा। लेकिन हाँ ये बात पक्की है कि पार्ट के ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं कर रहे हैं हम लोग। कल हमने सिर्फ 6800 रुपए खर्च करे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पार्ट्स में ज्यादा खर्चा अभी तक तो नहीं हुआ है। होपफुली जो चीजें मैंने कट करी थी डिस्प्ले के अंदर वो चीजें सही हो, इस डिस्प्ले के साथ मिली हो और सब कुछ
कुछ चल जाए भाई, मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है। अब देखते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं पूरी जर्नी को। आगे यहाँ लैपटॉप मैंने सब कुछ खोल लिया है। डर तो लग रहा है देखो यार कि मैं बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि भाई बहुत बड़ा टास्क है। हर एक चीज मेरे टेबल के ऊपर यहाँ पे फैली हुई है। लेट्स गो गाइस। अच्छा बाय द वे यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, जो डिस्प्ले जो हमारी ये वाली बॉडी है इसका एक बार वेट चेक करते हैं। तो मैं एक बार देखना चाहता हूँ इसका वेट कितना आ रहा है। यहाँ पे हम रखते हैं 0 आ रहा है इस टाइम पर, इसको रखते हैं। दिस इज 81 ग्राम्स, ठीक है। ये वाला जो फोन का वेट है वो 81 ग्राम्स हो रहा है। और अगर हम इस वाले को रखते हैं जो नई वाली बॉडी है, इसका वेट देखते हैं, दैट इज एट 88 ग्राम्स। ओके, ये थोड़ा सा इसलिए भारी है क्योंकि इसमें हमारा बैक ग्लास लगा हुआ है और इसका बैक ग्लास थोड़ा टूटा हुआ है, तो इस वजह से ये वाली जो हमारी ओवरऑल बॉडी है वो भारी है। जबकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये हल्की है, लेकिन ये भारी निकली। तो सही है, मतलब बॉडी तो ओवरऑल ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहली चीज के साथ, वो है भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे जो पुरानी वाली बॉडी उसका कैमरा मॉड्यूल हमारा मेन था और ये सारी चीजें थी। तो मैं सोच रहा हूँ रिबन केबल जितनी है सारी निकाल लूँ पहले तो, ठीक है। उसके बाद मैं ट्राई करता हूँ ये सारी केबल्स को इसके अंदर फॉरवर्ड करने के लिए, इसमें लगाने के लिए। अपना ट्वीजर देख रहे हो भाई कितना भयंकर है अपने पास। ये स्टार्ट हो चुका है गाइस हमारा सिस्टम, हमारा पेचकस का सेट ले आओ गाइस। अब हमारी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, देख रहे हो। ये वाला जो अब हमारे को खोलना है, इसको इसमें से इधर से निकालेंगे हम, इसको यहाँ से निकालना है। ये इसकी प्लेट है, ठीक है। ऐसे सामने से नहीं भाई, साइड साइड से निकालो, टूट गया। मैंने तो कुछ छेड़ा ही नहीं। वो नहीं बनाते भाई, 1.5 लाख रुपए का फोन है। रहने दे भाई, रहने दे। मैं तो कह रहा हूँ चलते क्या बना लेंगे, रहने दे, इसको छोड़ दे भाई, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको रख ले वापस, सारा गाइस हमारे बस की नहीं है भाई। चलो पता नहीं भाई क्या सीन हुआ ये। सो गाइस मेरा दिमाग हिल गया भाई, क्योंकि हम लोगों को लग रहा था कि भाई ये आसान होगा। सच बता रहा हूँ, मैं बनाने को बना सकता हूँ। मैं किसी बंदूक को उठा के यहाँ पे ना आपको चोरी छुपे बता दूंगा, हाँ मैंने ये लगा लिया, मैंने ये लगा लिया, बस ये कर लिया। मेरे को वो करना नहीं है, सच बताऊँ। मेरे को सब कुछ करना था खुद, क्योंकि मुझे पता है ऐसे लोग करते हैं। तो अब क्या है कि भाई हमने यहाँ से एक निकाला सिंपल सेंसर हमारा, जो कि भाई मैंने बहुत प्यार से निकाला, मेरे अकॉर्डिंगली मैंने तो उसे प्यार से निकाला। बट भाई वो जो है पता नहीं टूट गया। अब वो टूटा कैसे मुझे नहीं पता, क्योंकि भाई मैंने बहुत ही ज्यादा ऐसे हल्के हल्के हाथों से निकाला। मेरे को लगा नहीं टूटना चाहिए, बट टूट गया। तो अब क्या सीन है कि देखो इसके अंदर और भी बहुत सारा सामान है, जैसे कि भाई अगर आप देखोगे ये वाली चीज, अब ये वाली चीज यहाँ पे नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमारे को बॉडी वो ढूंढनी पड़ेगी जिसके अंदर की सब चीजें पहले से लगी आए। तो हमारे को अब इस बॉडी को चेंज कराना पड़ेगा, जिसके अंदर की सामान आए लगा वो चाहिए हमें। तो ये बॉडी खराब है और हमारे को अब दोबारा से जाना पड़ेगा। तो अब ये वीडियो थोड़ी सी और डिले होगी। तो लेकिन अब हम फाइनली दोबारा चलते हैं भाई करोल बाग, क्योंकि ये मेरे बस की नहीं है बनाना। मैं सोच रहा हूँ किसी बंदे को बोलता हूँ, पकड़ता हूँ, बोलता भैया बना दो प्लीज, हाथ जोड़ के, और ढंग से यार इसको ऑन कर दो बस अब यार। तो अब दोबारा से हम लोग निकल चुके हैं यार गफ्फार मार्केट की ओर, क्योंकि 14 Pro Max हमारे बस की तो था नहीं बनाना, क्योंकि भाई बहुत सारी चीजें थी जो मेरे को लग रहा था मिसिंग, और साथ ही में टूट भी रही थी रिबन केबल। तो मुझे डर लगने लगा कि ये फोन बन पाएगा या नहीं। तो अब चलते हैं, देखते हैं भाई क्या होता है। विजय भाई तुम्हें लग रहा है ना कि भाई हमारे को फोन आज बनवा के रहना भाई, कोई भी हद हो जाए पार आज मैं बनवा के रहूंगा भाई, अब बहुत हो गया। तो 2-4 दुकान घूमने के बाद हमारे को एक भैया मिले जो बोल रहे थे वो सस्ते में इस वाले फोन को पूरा ऐसे पुराने वाले से नए वाले फोन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने सोचा भाई इनसे काम करवाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि बिल्कुल आंखों के सामने काम कर रहे थे, तो मेरे को थोड़ा ट्रस्ट हो गया, क्योंकि अदरवाइज भाई लोग जो काउंटर के पीछे छुप के काम करते हैं, उससे क्या पता हमारा सामान गायब हो जाए। तो बेसिकली भाई हम लोगों को पता चल चुका है कि इस वाले फोन के अंदर बहुत सी दिक्कत है। जो हमने भाई खोला था उसके अंदर काफी सारे पत्ते जो है वो कट चुके हैं। अब हमारे को वो भी लेने पड़ेंगे करके, जैसे कि हमारी आईसी कट गई नेटवर्क वाली है ना, कैमरा के अंदर भी हो गया सीन, और फेस आईडी भी नहीं चलेगी भैया ने बताया। तो भाई वो लेने जा रहे हैं हम। और सबसे बड़ी बात ये है कि भाई मैक्सेफ की भी दिक्कत है, तो अब हमारे को मैक्सेफ भी ढूंढना पड़ेगा भाई, हर एक चीज ढूंढनी है। हमने पत्ते वाली बॉडी इसलिए नहीं ली थी कि महंगी पड़ रही थी और अब सब कुछ महंगा हो जाएगा, महंगा पड़ रहा है सब कुछ, सब महंगा भाई। अब बारी थी भाई रिबन केबल्स को ढूंढने की, और वो ढूंढने के लिए हमारे को अगेन एक और मार्केट के अंदर जाना पड़ा, जो कि गफ्फार के पीछे थी, जहाँ पर कि हर एक स्मार्टफोन का पार्ट मिलता है। और यहाँ पे हमारे को मैक्सेफ की एक तो केबल लेनी थी, साथ ही में हमारे को अपनी नेटवर्क की केबल लेनी थी। कन्वर्टर का पता ले चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं मकसूद भैया के पास। पता नहीं कहाँ भाई घुस के हम लोग कर रहे हैं भाई। ये देखो कहाँ से आके भाई क्या किया है, ये देखो। और फेस आईडी भाई चलाने के लिए भैया ने बोला है कि शायद ना चले आपके फोन के अंदर, तो उसके लिए पत्ता लेना पड़ेगा, जो कि 3000 रुपए का। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं उसको स्किप कर दें। अब मैं ऐसे होप कर रहा हूँ भाई फेस आईडी हमारी बस चल जाए इस वाली डिस्प्ले के साथ। तो गाइस हम लोग दे चुके हैं अपना फोन बनने के लिए भैया को। अब सारा का सारा औजार जो है अब तैयार होगा भाई फोन हमारा। भाई मैं तो काफी एक्साइटेड हूं। हो गया स्टार्ट हमारा कारोबार, वो कारोबार स्टार्ट हो चुका है हमारा। यस फाइनली अब यहाँ पे भाई हमारा रिपेयर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। हम लोग भाई बहुत ज्यादा बेसब्री से देख रहे हैं। पुराने टूटे फूटे फोन का सामान नए जगह पे जा रहा था, और भाई देख के ऐसे अच्छा भी लग रहा था, और साथ में दिल की धड़कनें भी तेज थी, क्योंकि मुझे लग रहा था भाई फोन के अंदर कोई इशू ना आए, क्योंकि ये फोन मैंने खोला था अपने हाथों से, और मुझे अपने ऊपर यकीन नहीं था कि मैंने कुछ चीज खराब तो नहीं कर दी है। इसका काम उसी को साझा भाई, हमारा काम तो धीरे धीरे करके पहले जो है स्टार्टिंग में भैया ने नीचे का सारा सामान लगाया, जो कि हमारा स्पीकर हो गया, लाइटनिंग अडेप्टर वाला सामान हो गया, हर एक चीज वहाँ पे लग गई। और उसके साथ हमारा जो वाटर सील था वो भी नहीं लगेगा। एक और चीज बता दूं, हम लोग इसको नहीं करवा रहे हैं, तो पानी के अंदर तो बिल्कुल नहीं डालना। वाटर सीलिंग हो जाएगा। और इसके बाद बारी थी हमारे मैक्सेफ को लगने की। तो ये रहा भाई
फोन का लॉजिक बोर्ड, बेसिकली मेन मदरबोर्ड, जिसके अंदर की एप्पल का A16 चिपसेट छुपा हुआ है। ये रही बैटरी थोड़ी मैंने जबरदस्ती से निकाली हुई, तो यहाँ पर उसके भी भाई मार्क्स दिख रहे हैं। थोड़ा सा तुम्हारे भाई ने कुछ ज्यादा ही क्रेजी काम कर दिया है। और यहाँ पे देख सकते हो भैया जो मैगसेफ लगा रहे हैं। मैगसेफ के अंदर पहले से था कि जो मैग्नेट अटैच था हमारी बॉडी के अंदर, तो मैग्नेट उन्होंने निकाल दिए थे एंड उसको रिप्लेस करके उन्होंने दोबारा से मैगसेफ की कनेक्टिविटी ऑन कर दी हमारे इस फोन के साथ। एंड आईफोन के अंदर एक दिक्कत ये है कि भाई अगर कुछ भी चीज इधर उधर होती है, कोई भी रिबन केबल दूसरे फोन की इसमें लगाते हो या कुछ भी ऐसा करते हो, तो काफी सारी दिक्कतें आती है। हम लोग ट्राई कर रहे थे कि इतनी दिक्कतें ना आए और जितना हमारे पास सामान है उसी में हमारा फोन बन जाए। अब यहाँ पे भैया ने जो था मस्त ग्लू लगा दी हर चीज के अंदर ताकि वो हिले ना डुले ना ज्यादा, और उनको थोड़ा सा समय लगा था भाई यहाँ पे स्क्रूज को ढूंढने में, क्योंकि मैंने सारे स्क्रूज मिक्स कर दिए थे, बट उन्होंने यहाँ पे हमारा जो कैमरा वो पैकअप कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हो। और कैमरा के अंदर मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ इशू हो सकता है, क्योंकि जब ये फोन टूटा था मैंने जब चेक किया तो कैमरा जो हमारे पास था, बेसिकली मैंने खरीदा था ये फोन, उस टाइम पर से कैमरास वर्किंग नहीं कर रहे थे और मुझे ऐसा समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। बट देखते हैं भाई आगे चले कैमरा चलते हैं नहीं। तो यहाँ पे भाई अब मेरे हाथ में है फोन, जैसे कि आप लोग देख सकते हो सारी चीजें पैक हो चुकी हैं। यहाँ पे हमारा फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, बैटरी, लॉजिक बोर्ड, हर एक चीज कनेक्टेड है, हर एक चीज आ चुकी है इस नई बॉडी के अंदर। एंड आप देख सकते हो टैप्टिक इंजन, हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट लग रही है इस वाले फोन के अंदर। अब बस बारी है तो हमारी डिस्प्ले लगने की और उसके बाद देखने की कि क्या ये फोन चलेगा या नहीं। एंड अब आ चुके हम लोग सबसे मेन पार्ट पे, जो कि डिस्प्ले निकल चुकी है, डिस्प्ले हो रही है बॉडी के साथ कनेक्ट। अब जब ऑन करने की कोशिश करते ऑन फोन हो ही नहीं रहा था, फिर पता चला भाई फोन के अंदर बैटरी नहीं, तो फिर चार्जिंग कनेक्ट कर ली। अब जैसे चार्जर कनेक्ट करा और हमारे को भाई दिख गया हमारा बैटरी लो, जिससे पता चल गया कि भाई ये जो फोन है वो वर्क कर रहा है। आप देख सकते हो मेरे मुंह पे कितनी ज्यादा खुशी आ चुकी है फोन को देखने के बाद। एंड थोड़ी देर सबर करने के बाद हमारा एप्पल लोगो आ चुका था, हमारा फोन जो है ऑन हो चुका है। एप्पल लोगो देख के बड़ी खुशी हो रही थी भाई। यहाँ पे कैमरा भी चल रहा था, आप देख सकते हो ब्राइटनेस सब ऑन थी। भैया ने हमारी फोटो एकदम से दिखा दी, फ्रंट कैमरा भी हमारा यहाँ पे वर्किंग हो रहा था। और यहाँ पे हम लोग जाके अगर देखते हैं तो हमारे को 2-3 चीजें इशू दिखे, जो कि कैमरा पार्ट में अननोन पार्ट, और तो साथ ही फेस आईडी हम लोग सेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारे को उसका जो बंदे की पहले जिसके पास फोन था उसकी सारी चीजें इसमें सेट थी। बट फिर हमारी दिक्कत आई, फोन जो था अपने आप यहाँ पे बंद होना स्टार्ट हो गया। बंद हो गई, ये पत्ते की वजह से हो रहा है ना, पत्ते की वजह से हो रहा है। पत्ता करवाओ ना कहीं से जुगाड़। पत्ता लगाने से नहीं होगा ना, उसमें सेटिंग भी बिठानी पड़ती है, वो हार्डवेयर भी होता है उसमें, हो जाएगी ना यहाँ से कहीं ना कहीं से। सो गाइस हमारा बार फोन जो रीस्टार्ट हो रहा है, और ये देखो 3 मिनट चला, उसके बाद रीस्टार्ट फिर करवाना पड़ेगा ये, ठीक। और ये इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि फेस आईडी का इसमें पत्ता नहीं है, वो लगवाना पड़ेगा यार। फोन आना थोड़ी देर में स्विच ऑफ हो जाएगा। अभी भाई स्पीकर सब चल रहे हैं, फोन में सब चलने लग गया, स्पीकर में आवाज आ रही है। फिर से रीस्टार्ट होने वाले, देखो ये बंद हो गया, पिंक आई और रीस्टार्ट, फोन दोबारा रीस्टार्ट हो गया। अभी आ जाएगा एप्पल का लोगो, अब एप्पल का लोगो बन के आ जाएगा, फोन रीस्टार्ट हो गया। अरे यार दिक्कत है गाइस, बाकी तो फोन बढ़िया लग रहा है। अब इस वाली दुकान के ऊपर सारा काम जो था थोड़ा छुप के हो रहा था, हमारे सामने कुछ भी नहीं हो रहा था, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज था कि भाई फोन का सामान ना निकालने कुछ दिक्कत ना हो जाए, तो मैं उचक के देखने की कोशिश कर रहा था। वही तो बड़ी कंफ्यूजन हो रही है, बट यहाँ पे उन्होंने भाई थोड़ा समय लिया, अराउंड 40-45 मिनट लगे। गाइस थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है यार, अब फोन बन रहा है, पत्ता चेंज हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं खुद कैसे बनाता। एक्स्ट्रा रुपए भी खर्चा हो चुका है, और उन्होंने फोन को हमारे को दिया वापस, बोला कि भाई हमने जो इसका चेंज कर दिया है पत्ता, जिस वजह से फोन बार बार रीसेट हो रहा था। एंड वो बेसिकली फेस आईडी का एक सेंसर होता है ऊपर डिस्प्ले का, जिस वजह से फोन रीस्टार्ट हो रहा था। और एप्पल ने आईफोन 13 के बाद से ये कर दिया कि अब अगर फोन के अंदर कोई भी चीजें इधर उधर होंगी, हल्का सा भी माल फंक्शनिंग होगी, तो फोन जो है फंक्शन ढंग से नहीं करेगा और रीस्टार्ट होने लग जाएगा। और फिर हम लोग भाई ऐसी खुला हुआ फोन वापस लेकर आ गए, क्योंकि हमारे को बंद बाकी सब चीजें जो पैक थी वो नहीं भैया से करवानी थी, क्योंकि अच्छे से काम कर रहे थे। तो हमने बोला यहाँ पे मत करो, हम वापस भैया के पास ले गए। उन्होंने वापस से चीजें चेक करी, बट हमारा जो बोर्ड था हल्का सा बेंड था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियोस में दिखाया था, जिस वजह से उनको थोड़ी दिक्कत हुई, बट उन्होंने फिर फाइनली भाई फोन को रेडी करके हमारे को दे दिया। हमारा जो आईफोन 14 प्रो मैक्स है वो फाइनली अब फुल्ली रेडी है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। बस इसके अंदर एक चीज की दिक्कत है, वो है कि सिम इसमें नहीं चलेगी, बट हम लोग जो है भाई ई सिम चला लेंगे इसके अंदर, उसकी दिक्कत हमें आएगी नहीं। फायदे भाई बैटरी 5% है, सब कुछ रेडी है भाई। फोन देखो पूरा बन चुका है। कैमरा के अंदर भी एक इशू में पता चला, जो कि मुझे नहीं पता था कि इशू होगा, जो कि भाई कैमरा इसके अंदर फ्रंट चल रहा है, जो देख सकते हो। ये अगर पन्नी हटाऊंगा साफ हो जाएगा, देखो साफ हो गया। बट अगर मैं बैक साइड करता हूँ तो मेरा नॉर्मल कैमरा चल रहा है और ये 2x चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर हमारा अल्ट्रा वाइड है वो नहीं काम कर रहा पहली बात तो, और हमारा टेलीफोल्ड ना काम नहीं कर रहा, मतलब दोनों ही काम नहीं कर रहे। एक नॉर्मल, ओए एक सेकंड, अल्ट्रा वाइड इसमें काम कर रहा है बट इसमें नहीं काम कर रहा, ये क्या बात है? नहीं कर रहा, टेलीफोटो काम नहीं कर रहा, बट अल्ट्रा वाइड काम कर रहा है वीडियो के अंदर, तो मतलब कुछ तो है जी। अभी स्टूडियो थोड़ी देर के अंदर, और भाई अगर आप लोगों को फोन बनवाना तो भाई मकसूद भाई के पास आ सकते हो, भाई बढ़िया काम करा है, मजा आया हमारे को भाई। पूरी गफ्फार मार्केट बंद हो गई और हम लोग अब निकल रहे हैं, मतलब समझ सकते हो आज हमने भाई क्या क्या कर लिया है। गैलेक्सी S22 अल्ट्रा खरीद लिया, साथ ही में हमने ले लिया भाई अपना आईफोन 14 प्रो मैक्स। हमें भी बहुत लेट हो गया, मजा आया भाई, मजा आया, पूरा खाली है भाई, पूरा खाली, देखो लिटरली खाली हो गया गाइस, पूरा खाली है, कोई भी नहीं है। तो देखो यार हम लोगों ने ये अपना टूटा फूटा आईफोन 14 प्रो मैक्स कन्वर्ट तो करा लिया है इस ब्रांड न्यू आईफोन 14 प्रो मैक्स में, जो दिख तो रहा है ब्रांड न्यू, बट क्या है इसका सच ये आपको पता चलेगा पार्ट 3 के अंदर, क्योंकि इसकी दिक्कतें अभी खत्म नहीं हुई हैं और हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे इसके पार्ट 3 में, जो इसका फाइनल एंड लास्ट
पार्ट होगा जिसके अंदर कि मैं बताऊंगा कि क्या रही इसकी एक्चुअल कॉस्ट और हर एक चीज आपको विस्तार में बहुत ज्यादा सस्ते में हम लोगों ने ठीक करवाया है और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी क्योंकि हमें बहुत सी चीजों के बारे में पता चल चुका है जैसे कि डिस्प्ले, बॉडी, और मैं आपको चाहता हूं एक अच्छी गाइडेंस मिले, इसलिए हम एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो के अंदर कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाता है इसलिए मैं नहीं डाल रहा। अच्छा, इतना सारा पैसा लगाने के बाद मुझे पर्सनली लग रहा था कि हर एक चीज बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं जो इस फोन के अंदर मौजूद है। फोन वैसे तो ऑन है, आप देख रहे होंगे, बट अब आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा पार्ट 3 के लिए। और मैं ट्राई करूंगा पार्ट 3 ना इसका 2-3 दिन के अंदर ही डाल दूं ताकि आप लोगों को ज्यादा वेट ना करना पड़े। मुझे पता आप लोग बोलोगे भाई कितना टाइम आपने लगा दिया इस वाले पार्ट्स को बनाने में। सॉरी गाइस, थोड़ी मेहनत लगी, बट वर्थ इट था या नहीं जल्दी से कमेंट करके बताना। और हम लोग को जल्दी से भाई 1 मिलियन की फैमिली कंप्लीट करें तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो उस दोस्त का जिसका फोन टूट चुका है। और अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और बाकी अगर आप लोगों को अपने भाई को यार सपोर्ट करना है इस जर्नी के अंदर तो आप लोग इधर से ना लिंक से कुछ बाय करोगे तो हमारी हेल्प हो जाती है चैनल की, तो उससे कुछ बाय कर लेना। और बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर जो कि कल आ रही है और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है अलग चीज के ऊपर। तो जब तक के लिए बाय बाय। तो नहीं लाया था ना, फ्लैश का पत्ता नहीं लाया था ना? नहीं, कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है ना।